छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में अब नीतीश कुमार का राज नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से भाजपा सरकार चला रही है। बघेल रहुई की खिरौना गांव में कांग्रेस प्रत्याशी उमैर खान के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि एनडीए सिर्फ वोट लेने के लिए नीतीश कुमार का चेहरा सामने रख रही है, उन्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कार्यक्रम में घोषणा पत्र जारी हुआ तो सिर्फ उप मुख्यमंत्री ही बोल रहे थे, नीतीश जी एक शब्द नहीं बोले। इससे साफ है कि असली कमान किसके हाथ में है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब रोटी पलटने का समय आ गया है। मोकामा में हुई हत्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह भाजपा की सरकार चलाने का ही दुष्परिणाम है। इससे पहले भूपेश बघेल ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस प्रत्याशी उमैर खान ने भी लोगों से महागठबंधन के पक्ष में मतदान की अपील की। कार्यक्रम का आयोजन सरदार पटेल युवा मंच ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और इंदिरा जी की शहादत दिवस दोनों महान व्यक्तित्व जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई और निर्माण में जिनका योगदान रहा और दोनों के कार्यकाल अनेक उपलब्धियों से भरा रहा है। ऐसे महान व्यक्तियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें बड़ी संख्या में लोग बरसते पानी के बावजूद भी लोग उपस्थित रहे, डटे रहे और ये स्पष्ट करता है कि बिहार में परिवर्तन होने वाला है। अब रोटी पलटने का समय आ गया। एक ही तरफ लगातार तवा में रोटी होने के बाद कारण से जल रही है, अब उसे पलटने की आवश्यकता है और बिहार की जनता ने तय कर लिया कि पलटना है। सर मुकामा में सर स्पष्ट है कि आज कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद चर्चा है। ये नीतीश बाबू का राज नहीं रहा, ये पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, जिसका दुष्परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा है कि अब ये जंगल राज की बात करते थे और अभी चुनाव हुआ नहीं है और किस प्रकार से घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है आप सब देख रहे हैं। अंत होना चाहिए। यदि कानून का राज है, निर्वाचन आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि यहाँ अमन चैन और शांतिपूर्वक मतदान की स्थिति बने। इसके लिए जिम्मेदार कोई है तो निर्वाचन आयोग है, तो चुप क्यों बैठी है। तो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया और नीतीश बाबू एक शब्द नहीं बोले। सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम उनका, सम्राट चौधरी, वही बार बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये केवल नीतीश बाबू के चेहरा सामने रख के वोट लेना चाहते हैं, लेकिन नीतीश बाबू को बोलने तक नहीं दे रहे हैं। 11 उद्योगपतियों की हत्या हो गई 6 महीने में, इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? और ये अमित शाह के राज में 2 साल से मणिपुर जल रहा है। दिल्ली में जो घटनाएं घट रही है, देश में जो घटनाएं घट रही है, उसके बारे में अमित शाह जी उससे गृह विभाग संभाल नहीं रहा है।